इंग्लिश ग्रामर टॉपिक आर्टिकल उपपद। आर्टिकल क्या है? ए एन द। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल एन ऑब्जेक्ट एंड पीस ऑफ राइटिंग इन ए न्यूज़पेपर। आर्टिकल कोई भी वस्तु हो सकती है या समाचार पत्र में लिखा गया लेख भी क्या एक आर्टिकल है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल नाउन को स्पेसिफाई करता है, जैसे ए बॉय, द बुक। टाइप ऑफ आर्टिकल, टू टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने हैं? दो प्रकार के हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, डेफिनिट आर्टिकल द। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन। इनके यूज करने से पहले हमें वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वावल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वावल है इंग्लिश के। कॉन्सोनेंट कौन से हैं? इन 5 वावल को छोड़ के जितने भी लेटर हैं सारे कौन से हैं? कॉन्सोनेंट है। कितने हैं टोटल? 21। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है? 13। जैसे ए आ, ई, उ, री, ए ऐ, ओ औ, अंग ए। अब देखेंगे कि इन्हीं के बेस के ऊपर हमें पता चलता है कहाँ आर्टिकल ए यूज होगा, कहाँ आर्टिकल एन यूज होगा। जो इंग्लिश का वर्ड है जिसका पहला लेटर ए हो या ई हो या आई हो, ओ, यू हो, उसके अंदर आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। और इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसकी साउंड क्या हो, स्वर की निकले, तो उसमें भी आर्टिकल एन का यूज होता है। जैसे यूजेज ऑफ आर्टिकल एन। इंग्लिश का कोई भी वर्ड बोलने पर स्वर की ध्वनि उत्पन्न करे तो वहां आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, HONEST है। वावल जो फर्स्ट वाला है इसका लेटर वो कोई वावल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है, बट बोलने पर इसकी साउंड क्या है? स्वर की है, मतलब ये स्वर की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑनेस्ट, ओ क्या एक स्वर है, इसीलिए ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है। सेकंड रूल, कोई भी शब्द है इंग्लिश का जिसका पहला लेटर क्या हो? ए हो, ई हो, आई हो या फिर ओ या यू हो, तो उनसे पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट। एलिफेंट का पहला लेटर क्या है? ई है। ई क्या है? एक वावल है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन का यूज होगा। सेकंड, यूजेज ऑफ आर्टिकल ए। अब देखेंगे कि आर्टिकल ए का यूज कहाँ किया जाता है। आर्टिकल ए का यूज उन इंग्लिश के वर्ड के साथ किया जाता है जिनकी बोलने पर ध्वनि क्या हो? स्वर ना हो। जैसे या फिर जो क्या हो, एक व्यंजन वाली ध्वनि उत्पन्न करे। जैसे यू, EWE, यू, लेकिन इसका पहला लेटर तो क्या है? एक वावल है। ई किस में है? वावल में है, बट इसकी साउंड क्या है? स्वर वाली नहीं है, व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है यू, इसीलिए यहाँ आर्टिकल ए का यूज किया गया है। और भी इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का इसकी साउंड क्या है? ये क्या है? एक व्यंजन है, तो इसीलिए यहाँ आर्टिकल ए का यूज किया गया है। यूरोपियन, वैसे तो ये वावल में आता, बट इसकी साउंड क्या है? एक व्यंजन वाली है, तो यह एक यूरोपियन है, इसीलिए इसमें क्या आएगा? आर्टिकल ए का यूज होगा। रूल सेकंड क्या है? अगर इनका जो क्या है फर्स्ट लेटर है वो किससे हो? कॉन्सोनेंट से हो, तो वहां भी क्या किया जाता है? इंग्लिश का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वावल ना हो और उसकी साउंड भी क्या हो? स्वर की ध्वनि उत्पन्न ना करे वो, तो वहां क्या किया जाता है? आर्टिकल ए का यूज होता है। जैसे सी हैज ब्लैंक डॉग, डॉग है,
तो ना तो इसकी जो ध्वनि स्वर वाली है, डी किस में आता है हमारा, डी आता है कॉन्सोनेंट के अंदर, जैसे ये है BCD। तो इसलिए यहाँ कौन से आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल AN का यूज किस कंडीशन में करते हैं। उस कंडीशन में आर्टिकल AN का यूज किया जाता है कि कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, जिसके बारे में हम पहले से कोई भी जानकारी नहीं रखते, तो वहां आर्टिकल AN का यूज होता है। जैसे कोई लड़का है तो इसमें पता तो नहीं है ना कौन सा लड़का है, तो इसलिए यहाँ ए बॉय आर्टिकल ए का यूज हुआ है। डेफिनेट आर्टिकल, ये था हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है या जिसका वर्णन वाक्य में पहले किया जा चुका है। द आर्टिकल द यूज बिफोर द नाउन, मतलब इसका यूज उस नाउन से पहले होता है जो निश्चित है या जिसका वर्णन वाक्य में किया जा चुका है, जिसकी जानकारी हमें पहले पता है, तो वहां डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, यही तो वह घर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वो क्या है, घर के बारे में बता चुका है, तो इसमें क्या है, घर की पहले से नॉलेज थी, इसलिए दिस इज द हाउस, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज हुआ है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कि उसने घर की नॉलेज बता दी थी, मतलब उसके बारे में वो बता चुका था पहले ही, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का। विद ऑर्डिनल, कर्मवाचक संख्याओं के साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। डायरेक्शन के साथ भी आर्टिकल का यूज होता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। बट अगर इन डायरेक्शन के साथ कोई प्लेस का नाम जुड़ा हुआ है तब हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया, यहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। किसी भी पद के साथ, पोस्ट के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। द चीफ मिनिस्टर, द एडिटर। विद एडजेक्टिव रेफर टू होल ग्रुप, उन विशेषणों के साथ आर्टिकल द का यूज होता है जो पूरे ग्रुप का बोध कराए, जैसे द ओल्ड, द रिच, द यंग। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। द टैलेस्ट, द हाईएस्ट। यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे मून, सन, अर्थ, द मून, द सन। विद फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, संग्रहालय है, उनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार। विद कंट्री दैट हैज प्लूरल नेम, उन कंट्री के साथ आर्टिकल द का यूज होता है जिनके नेम प्लूरल है, नीदरलैंड्स। विद रिवर, ओशियन, बेज, कैनाल्स, इनके साथ आर्टिकल द लगता है। द गंगा, द कावेरी, द नील। सेकंड है, जो पहाड़ों की श्रृंखला है पूरी उसका बोध कराए, उनके साथ पहाड़ों की श्रृंखलाओं के साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। द हिमालयाज, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, महाकाव्य है, जैसे द बाइबल, द गीता, इनके साथ क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ, यदि किसी देश के लोगों का बोध कराया जाए, वैसे तो इंग्लिश अगर भाषा के रूप में है तो उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन यह एक क्या करवा, किसी देश के लोगों का बोध करा रहा है, उसकी राष्ट्रीयता का बोध करा रहा है। द इंग्लिश, अंग्रेज, द रूशियन, रूस के लोग। किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगता, बट अगर उस कंट्री के साथ किंगडम जुड़ा हुआ है या स्टेट जुड़ा हुआ है तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब पढ़ेंगे कि आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता, कि हम कहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री से पहले नहीं, जो पहले बताया है। बिफोर द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो ब्रेकफास्ट है, लंच, डिनर
इनसे पहले आर्टिकल द नहीं लगता, ना दिनों के साथ ना मंथ के साथ। बिफोर डेज एंड मंथ इनसे पहले भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कुछ निश्चित या अनिश्चित बताना है तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द नवंबर ऑफ 1993, 1993 के नवंबर में अगर कुछ हुआ वो बताना, तब हम नवंबर के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, ना किसी भाषा से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे फ्रेंच, हिंदी।